नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट स्टडी एजुकेशन 01 में। तो गाइज़, आज हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं संधि। संधि का इंग्लिश में अर्थ होता है ज्वाइनिंग। इंग्लिश में क्या अर्थ होता है? ज्वाइनिंग, यानी शब्दों को जोड़ना। क्या होता है? शब्दों को जोड़ना। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा या पहचान या डेफिनेशन। अब देखिएगा, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। विकार मतलब परिवर्तन। विकार मतलब परिवर्तन। विकार को हम बोलते हैं परिवर्तन। जो भी शब्दों में विकार होता है उसे संधि कहते हैं। अब संधि के भेद। संधि के भेद। पहले दो वर्णों के आधार पर संधि तीन प्रकार की होती है। यानी पहले दो वर्ण जो होते हैं उन्हीं के आधार पर हम संधि को डिवाइड करते हैं। तो पहला हो गया आपका स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। आपसे परीक्षा में अक्सर पूछ लेता है कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो आपको अगर पता होगा तो आप सही प्रकार से बता देंगे कि संधि हमारी तीन प्रकार की होती है। नंबर 1 पर आती है हमारी स्वर संधि। अब स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। नंबर 5 क्या है? अयादि संधि। दीर्घ का अर्थ जैसे हमने लिखा है, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा। तो इसके डेफिनेशंस क्या होगी? इस संधि में हमेशा, शॉर्ट ट्रिक है, हमेशा बीच के अक्षर पर बड़ी मात्रा होती है। बड़ी मात्रा होती है। क्या होती है गाइस? बड़ी मात्रा होती है। और इस संधि में हमेशा जोड़ा बनकर चलता है। हमेशा जोड़ा बनकर चलता है। इस संधि में हमेशा जोड़ा बनकर चलता है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई जोड़ा कैसे बनेगा? तो देखिएगा, इसमें जोड़ा जैसे ए प्लस ए बराबर बड़ा आ, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर मिलकर क्या होती है? बड़ी ई। यानी इसी तरह से आपका इसमें जोड़ा बनकर चलता है। जैसे एग्जाम्पल्स, विद्यालय। तो अब हम इसका छंदी विच्छेद करेंगे। तो इसको देखिएगा, विद्या प्लस आलय। विद्या प्लस आलय यानी आ, और ये आ का डंडा है यानी आ की मात्रा है। तो अब बड़ा आ मिलकर बना आपका बड़ी मात्रा। तो इसमें देखिएगा, जैसे एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, परीक्षा। गाइस, अगर हम परीक्षा की संधि विच्छेद करेंगे तो परि प्लस इच्छा। परि प्लस इच्छा यानी छोटी ई की मात्रा गाइस एंड बड़ी ई। छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या हुई? बड़ी ई की मात्रा। क्या हुई? बड़ी ई की मात्रा। इसलिए परीक्षा हम लिखते हैं इस तरह से, जो आपका ये सर्किल मैं कर रहा हूं। कैसे लिखते हैं? जो मैंने आपका सर्किल किया है। तो गाइज, ये हो गया आपका दीर्घ संधि का। दीर्घ संधि को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। जैसे कि आप दीर्घ क्वेश्चन याद करते हैं, उसी प्रकार से आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि इस संधि में जो हमेशा बीच के अक्षर पर होती है वो बड़ी ई की मात्रा या बड़े आ की मात्रा, या आप कह सकते हो बड़े ऊ की मात्रा। बीच के अक्षर पर हमेशा आपको ये मात्राएं मिलेगी। अगर हम बात करें, उसके बाद आता है हमारा, ये एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं गुण संधि की। गुण संधि की गाइस बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से है, ज्यादा इतनी लंबी चौड़ी पहचान नहीं है। आप चाहो तो बहुत आसानी से याद कर सकते हो। नंबर 2 पर आता है हमारा गुण संधि। क्या आता है? गुण संधि। इस संधि में हमेशा बीच
के अक्षर पर ए की मात्रा या ओ की मात्रा होती है, या तो ए की मात्रा या ओ की मात्रा होती है। इसमें ये दीर्घ संधि का थोड़ा सा उल्टा है, इसमें संधि विच्छेद करने पर जोड़ा नहीं बनता है, नहीं बनता है। यानी जब हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे, डेफिनेशंस को समझिएगा, इस संधि में हमेशा बीच के अक्षर पर ए की मात्रा या ओ की मात्रा होती है। इसमें इस संधि का, इस संधि विच्छेद मतलब इस संधि का संधि विच्छेद करने पर इनमें जोड़ा नहीं बनता है। इस संधि का संधि विच्छेद करने पर इसमें जोड़ा नहीं बनता है। जैसे आप देख लीजिएगा, देव धन इंद्र, तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, यानी यहां पर ए हो गया और यहां पर आपका ई हो गया। यहां पर क्या हुआ, ई। देखिएगा इसमें जोड़े में कोई आपस में जोड़ा नहीं बन रहा, तो इसको हम लिखेंगे देवेंद्र। क्या लिखेंगे, देवेंद्र। क्या लिखेंगे गाइज, देवेंद्र। जैसे रविंद्र, तो इसमें देखिएगा रवि बड़ी की मात्रा, अगर हम इसमें दूसरे दौर से देखें, जैसे आपका हो गया राकेश, तो राका यानी आ प्लस एस, राका प्लस एस, यानी इसको हम लिखेंगे राकेश। अब इस तरह से आप, यानी कि आपको जो मेन बात बताई गई है, या तो बीच के अक्षर पर ए की मात्रा होगी या बीच के अक्षर पर आपकी ओ की मात्रा होगी। मेन बात आपको यह ध्यान रखना है। इट्स क्लियर। देखिएगा दूसरी संधि देख लेते हैं। दूसरी संधि में क्या है, मार्कर। दूसरी संधि हमारी आती है वृद्धि संधि। कौन सी संधि आती है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि बहुत शॉर्ट ट्रिक है, देखिएगा। इस संधि में हमेशा बीच के अक्षर पर दो मात्राएं होती है, दो मात्रा होती है, बस होती है। यानी वृद्धि से ही आप समझ लीजिएगा, वृद्धि का मतलब है एक और मात्रा की वृद्धि। वृद्धि का मतलब है एक और मात्रा की वृद्धि। जैसे इसमें आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, सदा प्लस एव, यानी आपका हो गया सदैव, तथा धन एव, आपका हो गया तथैव। तो ये आपके हमेशा, यानी हमें जो देखना होता है ये बीच की मात्राओं को देखना होता है। ठीक है गाइज। अब अगर हमारे सामने ये आ जाए और हमसे वो कह दे कि इसमें बताइएगा कौन सी संधि है, तो आप आसानी से बता दोगे अगर आपको इस ट्रिक का पता होगा कि अगर बीच के अक्षर पर दो मात्राएं होती है तो हमेशा वृद्धि संधि होती है। यानी गुण संधि में एक मात्रा की और वृद्धि कर दे तो वो आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। ये आपका क्लियर है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, एका प्लस एक बराबर एक, यानी हमें लाना होता है दो मात्रा, और उनका संधि विच्छेद भी सही होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए।
तो गाइज आपकी वृद्धि संधि भी पूरी होगी। बस ये ध्यान रखना है कि वृद्धि संधि का मतलब होता है बढ़ना। वृद्धि संधि का मतलब क्या होता है? बढ़ना, यानी एक मात्रा की और वृद्धि, एक मात्रा की और वृद्धि आपकी वृद्धि संधि कहलाती है। अगर हम बात करें यण संधि की, क्या की बात करें? यण संधि की, तो गाइज ऐसी ट्रिक है यण संधि की भी, बहुत अच्छे से याद कर लोगे। पहचान मिलती जुलती है। इस संधि में हमेशा, इस संधि में हमेशा बीच का अक्षर आधा होता है। क्या होता है गाइज? हमेशा बीच का अक्षर आधा होता है। और मेन बात और सुनिएगा, और वह आधा अक्षर अधिकांश य, र, ल और व पर मिलेगा। आपको आधा अक्षर बीच में मिलेगा, लेकिन कहां पर? य, र, ल पर, यानी जो हमारे य, र, ल, व है उन पर हमारा आधा अक्षर बीच में मिलेगा। जैसे आपका अत्य, अधिक, तो हम इसकी संधि कैसे करेंगे? अति प्लस यानी धन अधिक। अब देखिएगा अत्यधिक हम ऐसे लिखते हैं, देखिएगा आधा अक्षर कहां पर है? य पर। कहां पर है? य पर। तो हमारे जितने भी दूसरा है, जैसे आप कह सकते हो सु, धन, अच, सुधन अच, तो हम इसको क्या लिखेंगे? आधा स हो गया, और कहां पर हुआ आधा स? व पर। कहां पर हुआ? व पर। सुअच। ये आपका इस तरह से आप इस संधि को कर लेंगे। यानी जितने भी आपके आधे अक्षर आएंगे वे आधे अक्षर गाइस इन वर्डों पर आएंगे, और ये आपको आसानी से आप इस चीज को कर लेंगे। यानी अगर बीच के अक्षर पर आपका आधा अक्षर कोई भी दिखाई देता है तो समझो कि वहां पर यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि। तो इसमें कुछ इतनी घबराने वाली बात नहीं है। बच्चे यण संधि को लेकर या संधि को लेकर कंफ्यूज में रहते हैं कि यण संधि क्या है और वृद्धि संधि क्या है, अयादि संधि क्या है। तो यण संधि की एक बार और डेफिनेशन देख लेते हैं। इस संधि में हमेशा बीच का अक्षर आधा होता है। हमेशा बीच का अक्षर आपका आधा होता है। सबसे सटीक ट्रिक है संधि को पहचानने की। अब देख लीजिएगा अयादि संधि। अयादि संधि, इसकी भी आसान सी ही ट्रिक है। इस संधि में कोई मात्रा नहीं होती है। यह डेफिनेशंस होगी साहब। इस संधि में कोई मात्रा नहीं होती है। देखो कितनी छोटी सी डेफिनेशंस है भाई, कोई मात्रा नहीं होगी इस संधि में। जैसे एग्जाम्पल्स, नयन। अब हम नयन का संधि विच्छेद करें तो न प्लस अन, ठीक है। दूसरा पावक, पौ प्लस यानी धन अक, भवन, भौ प्लस अन, भवन। तो गाइस अगर हम देखिएगा जितने भी हमारे इधर के वर्ड आए हैं इनको अगर हम देखेंगे तो इनमें कोई सी भी मात्रा, किसी पर भी आपको किसी भी प्रकार की कोई मात्रा नहीं दिखाई दे रही। लेकिन जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो उनका इस तरह का प्रारूप बन जाता है। और इसमें देखिएगा आपका पावक में देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से,
दो मात्रा है, पावक में क्या है, दो मात्रा। तो अब इस आ के डंडे की वजह से आपके यहाँ पर दो मात्रा हो गई। जैसे भवन, अगर हम भवन लिखते हैं भौ प्लस अन, भौ प्लस अन, पावक पौ प्लस अक, नयन यानी नयन एक मात्रा ऊपर लगेगी प्लस अन, नयन। तो इस प्रकार से आपकी संधि कंप्लीट हो गई, स्वर संधि। कौन सी कंप्लीट हुई, स्वर संधि। तो इस अब अगर हम बात करें व्यंजन संधि की, व्यंजन संधि डेफिनेशन देख लेते हैं व्यंजन संधि की। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से वर्णों में जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। अब इसमें क्या है, अब देखिएगा डेफिनेशंस देख लेते हैं एक बार। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से वर्णों में जो परिवर्तन या विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे व्यंजन संधि का मतलब होता है उसमें हलंत लगा हुआ, बाक प्लस ईस। तो अब हम इसका जब हलंत लगाना जरूरी है, विसर्ग संधि में हलंत लगाना जरूरी है, तो इसको कहेंगे बागीस। जैसे उत धन, उच्चरित भी बोल सकते हैं, या आप इसमें उद्योग। अब हम इसका जब करेंगे तो हम करेंगे, देखिएगा हलंत लगा हुआ है उद्योग, या इसका स्लैश इस तरीके का भी आ सकता है लिखकर तो आप इसी तरह से ध्यान में रखिएगा। उद्योग यानी उत प्लस योग उद्योग, तो आपको इस तरह से ध्यान में रखना। देखिएगा जैसे आपका आता है उज, क्या आता है उज, देखिएगा इसमें उत धन तो इसको हम क्या लिखेंगे, उज्ज्वल। क्या लिखेंगे, उज्ज्वल। यानी मेन बात है हमारी इस तरह की, अगर हलंत निकलता है उसमें तो ये हमें ध्यान में रखना है। या आप ये भी कह सकते हैं उत धन चरित, तो इसका होगा उच्चारित। तो आपकी ये संधि कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब हम अगर बात करें विसर्ग संधि की, क्या है कि विसर्ग संधि की, तो देखिएगा विसर्ग संधि में गाइस थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि लिखना पड़ रहा है और उसको साफ भी करना पड़ रहा है, तो इसलिए आप धैर्य बनाए रखें और आराम से इस चीज को देखिएगा। जैसे विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग के नाम से ही आपको पता चल गया होगा, विसर्ग इस तरह से। तो विसर्ग संधि में क्या है कि जहां पर विसर्ग लगे हुए होते हैं, जहां पर विसर्ग लगे हुए होते हैं उसको हम विसर्ग संधि बोलते हैं। जैसे निरोग, क्या है आपका निरोग। अब हम निरोग को कैसे लिखेंगे, निरोग।
इस तरह से, यानी प्लस में नि धन रोग, निरोग। और जी दूसरी कंडीशन अगर हम देखते हैं तपो बल, तप धन बल, इस तरह से आप इनका तपोभूमि, तपोभूमि, तो तप विसर्ग धन भूमि, ये आपका मनोरथ। एक अक्सर पूछ लेते हैं मनोरथ, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? मन धन प्लस रथ। तो देखिएगा विसर्ग संधि को करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे और इसमें देखिएगा संधि विच्छेद उसके नीचे लिखा हुआ है, तो आराम से आप उस चीज को कर लेंगे। तपोबल का यहाँ पर है तप धन, सॉरी तप और विसर्ग और प्लस धन है और बल है आपका। मनोरथ मन विसर्ग है और प्लस रथ है मनोरथ, यानी इस तरह से आप विसर्ग संधि का संधि विच्छेद कर सकते हैं। और जहां पर भी आपको विसर्ग लगे हुए मिले तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, तो उसमें देखिएगा आपका विसर्ग संधि होता है। तो गाइज एक बहुत अच्छी ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको संधि समझा दी है, और आई होप कि संधि आपको पसंद आई होगी। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।